Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Hope you are doing great. Today we will discuss question of structure of atom which help you to crack HP stat. हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है the number of electron in 3D subshell for an element with atomic number 26 is. हम क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 26 जिसका एटॉमिक नंबर होता है 26 किसका होता है आयरन का, ओके Fe का. सो हमारे पास इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन कहती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6. ओके, इन्होंने पूछा हमारे पास डी सब शेल के लिए कितने होंगे, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है 6. तो इसका आंसर क्या होगा 6. आंसर इज बी. In a set of degenerate orbital, the electron distribute themselves similar spin as far as possible. The statement is attributed to Hund's rule. Okay. Next question है हमारे पास the configuration of Fe3 positive ion in the ground state is. जो मैंने अभी पीछे क्वेश्चन पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी वो मैंने बताया था कि वो Fe की ही है. अब यहाँ पे 3 पॉजिटिव आइंस दिए हुए मीन्स कि हम इसमें से जो हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखा था उसमें से हम 3 माइनस कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो हमारे पास क्या होगा 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन है वो चले जाएंगे और 3d6 का 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा. हम 3 माइनस कर रहे हैं. ओके, सो इसका हमारे पास आंसर क्या होगा सी आंसर होगा. ओके, बिकॉज 23 बचेंगे. हमने 26 एटॉमिक नंबर में से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो 23 बचेगा. ओके, सो हमारे पास क्या होगा आंसर सी. द सेट ऑफ क्वांटम नंबर नॉट एप्लीकेबल टू एन इलेक्ट्रॉन्स आर. इसका आंसर होगा ए, बिकॉज एन इज इक्वल टू 1 होगा तो एल इज इक्वल टू 1 उसके लिए पॉसिबल नहीं है. ओके, एन इज इक्वल टू 1 होगा तो एल 0 पॉसिबल है. सो इसको आंसर क्या होगा ए. समझ आया मैंने ऐसे क्यों बोला, बिकॉज जो एल है वो 1 क्यों नहीं होगा. एल आपने एल 1 होता है पी के लिए, 1 पी सुना है कभी आपने. सो ये पॉसिबल नहीं होगा. तो इसका आंसर क्या होगा ए ऑप्शन होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर बिलोंग्स टू हाईएस्ट एनर्जी. इसका आंसर हमारे पास क्या होगा बी, बिकॉज जो 3D शेल होता है उसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ ए मिनट पार्टिकल ऑफ मास 25 ग्राम इन स्पेस इज 10 रेज टू पावर -5. द अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी इज. इसका आंसर होगा 2.1 इंटू 10 रेज टू पावर -28. बिकॉज हम निकालेंगे अनसर्टेनिटी की, लगाएंगे इक्वेशन डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4πm डेल्टा एक्स. ओके, सो हमारे पास इसको सोल्व करके आ जाएगा 2.1 इंटू 10 रेज टू पावर -28. द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए टेनिस बॉल ऑफ मास 60 ग्राम मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज अप्रोक्सीमेटली. हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे एच अपॉन एम बी. एच अपॉन एम की वैल्यू पुट कर देंगे, वी की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास तो आएगा 10 रेज टू पावर -33 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बोहर एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 5th ऑर्बिटल इज. हमें पता है एंगुलर मोमेंटम निकालते कैसे हैं, एन एच अपॉन 2 पाई. हमारे पास ये 5 दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा. सो ये आ जाएगा आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0 द अनसर्टेनिटी इज इट्स ग्रेटर देन 4 पाई. देख लेना वहाँ पे डेल्टा एक्स को 0 बना देना, क्या आएगा आंसर. ओके, द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर 2p ऑर्बिटल इज n इज इक्वल टू 2 l इज इक्वल टू 1. ओके, सो इसका आंसर आएगा l इज इक्वल टू, ये मैंने पीछे भी क्वेश्चन में बताया कि कैसे होगा. ए p ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अप टू 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम इज रिलेटेड टू. इसका आंसर क्या होगा ए, साइज ऑफ एन ऑर्बिटल. द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ EM वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मैंने आपको बोलना था. इसका आंसर क्या होगा हमारे पास डी, बिकॉज जो EM वैल्यू होगी न्यूट्रॉन के लिए 0 होगी, पार्टिकल के लिए होगी 0.5, याद रखना. ओके, P के लिए 1 होगी, इलेक्ट्रॉन के लिए होगी 1837. ओके, सो हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका डी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैक्सिमम वेवलेंथ, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने लगी हूँ. इसके लिए हम लगाएंगे RMI XUV. सबसे लास्ट में क्या था रेडियो वेव. यहाँ को वेवलेंथ डिक्रीज करती है
ओके, डिक्रीज होगी। और यहाँ को एनर्जीज का वाइस वर्सा होगा। ओके, सो इन्होंने पूछा वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी होगी रेडियो वेव की। ओके, ये ट्रिक है, आपको बता दी मैंने अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ 2000 astronaut wavelength radiation to the 4000 astronaut radiation is। हमारे पास क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एन एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ 2000 एस्ट्रोनॉट वेवलेंथ रेडिएशन टू द 4000 एस्ट्रोनॉट रेडिएशन इज। इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, 2 आंसर होगा, बिकॉज इसके लिए हमें इक्वेशन क्या होती है, E1/E2 इज इक्वल टू HC/λ1 इंटू λ2/HC। HC कट जाएंगे, λ2 की वैल्यू क्या होगी 4000 है, उसकी 2000 अपॉन हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू फोटोन बोथ एज फॉर वेव एज स्ट्रीम एज फॉर पार्टिकल। ओके, सो इसका आंसर क्या होगा D, E = H V। ओके, थैंक यू।